भीमा कोरेगांव की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक निर्णायक अध्याय मानी जाती है। 1 जनवरी 1818 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के बीच यह ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। यह युद्ध न केवल तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा था, बल्कि आगे चलकर दलित प्रतिरोध और आत्मसम्मान का प्रतीक भी बना। इतिहासकारों के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी टुकड़ी डटी रही। कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में कंपनी के सैनिकों ने कोरेगांव में लगभग 12 घंटों तक मोर्चा संभाले रखा। इस टुकड़ी में बड़ी संख्या में महार समुदाय के सैनिक शामिल थे, जिनकी बहादुरी ने इतिहास में एक अलग पहचान बनाई। संख्या में कम होने के बावजूद रणनीति और साहस के बल पर ब्रिटिश सेना के पेशवा की टुकड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मराठा सत्ता कमजोर हुई और भारत के एक बड़े हिस्से में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया। हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग यहाँ एकत्रित होकर महार सैनिकों के साहस, समानता और न्याय के संघर्ष को नमन करते हैं। यह युद्ध आज दलित गौरव, प्रतिरोध और सामाजिक समता के रूप में देखा जाता है। भारतीय इतिहास के पन्नों में जिन आवाजों को लंबे समय तक दबाया गया, उनमें बहुजन और मूल निवासी समाज की गाथाएं सबसे प्रमुख हैं। इतिहासकारों की उपेक्षा के बावजूद ये सच्चाई बार बार सामने आई है कि जब भी इस समाज को अवसर मिला, उसने साहस, शौर्य और स्वाभिमान का परिचय दिया। संत रैदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, महात्मा ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, हरि सिंह बंगी, चेतराम जाटव, बल्लू मेहतर और शहीद उधम सिंह, ये सभी नाम उसी परंपरा के प्रतीक है जिसने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। बहुजन समाज को इतिहास में एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, एक सामाजिक अपमान और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, और दूसरा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भी। और इसी संघर्ष का सबसे सशक्त उदाहरण 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के तट पर लड़ा गया भीमा कोरेगांव का युद्ध है। कड़ाके की ठंड में लगभग 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं की करीब 28,000 की सेना का सामना किया। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि सदियों के अपमान के विरुद्ध प्रतिरोध था। करीब 12 घंटे तक चली इस लड़ाई में महार रेजिमेंट ने अदम्य साहस दिखाया। संख्या में कम होने के बावजूद उनके पराक्रम ने पेशवाओं की पेशवाई को समाप्त कर दिया। यह वही युद्ध था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, लेकिन लंबे समय तक इसे वो स्थान नहीं मिला जिसका ये हकदार था। इस ऐतिहासिक सच्चाई को समाज के सामने लाने का कार्य भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने किया। अपनी पुस्तक राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंड 12 में उन्होंने भीमा कोरेगांव के युद्ध और महार सैनिकों की भूमिका का उल्लेख किया। आज भी कोरेगांव में खड़ा विजय स्तंभ उन वीर योद्धाओं की गवाही देता है जिनके नाम उन स्तंभ पर अंकित है। भीमा कोरेगांव केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह बहुजन समाज के आत्मसम्मान, संघर्ष और चेतना का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल राजाओं और शासकों का नहीं, बल्कि उन अनसुने योद्धाओं का भी है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर एक गौरवशाली अध्याय लिखा। भीमा कोरेगांव में इस साल शौर्य दिवस और विजय स्तंभ अभिवादन समारोह का आयोजन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया जाएगा। इस वर्ष आयोजन स्थल पर लगभग 20 लाख अम्बेडकरवादी अनुयायियों के स्वागत और सुविधा के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यह विशेष तैयारी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायियों के लिए की जा रही है ताकि उन्हें सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण में समारोह का अनुभव मिल सके। 2027 में इस ऐतिहासिक स्थल पर बाबा साहब आम्बेडकर के भीमा कोरेगांव आगमन की 100वीं वर्षगांठ भी पूरी हो रही है, इसलिए वर्ष समारोह के हिसाब से और भी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने 1927 में इस स्थल का दौरा किया था और अगले साल ये शताब्दी वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भीमा कोरेगांव आयोजन समिति ने अनुयायियों से अफवाहों से दूर रहने और गलत जानकारी पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सभी लोग उत्साह और गर्मजोशी के साथ विजय स्तंभ को अभिवादन देने आए और समारोह का आनंद लें।